नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के योगा अभ्यास में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो एक सत्र प्रारंभ किया गया था हमारे द्वारा एक सप्ताह पहले, चलो कुछ नया करता फाउंडेशन जो है उनके द्वारा ये सप्ताह शुरू किया गया था, जिसमें उन्होंने ये एफर्ट लगाए थे कि हम सब आपको योगा कराएंगे। और उस फाउंडेशन ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा पाए। कोई व्यक्ति अगर परेशान है, उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही हो जाए। ये सब कुछ हमारे मोटिव्स थे इस कैंप को करने के, और हमने बहुत अच्छा भी किया है। सबसे पहले तो बहुत बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा चलो कुछ नया करता फाउंडेशन का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया, और इसके फाउंडर राघव जी का, और एक अध्यक्ष जो हैं वहाँ के मनीष जी भैया, उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, जिनके एफर्ट के कारण, जिनके प्रयासों के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सब कुछ सफल कर पाए हैं। आज हमारा चलो कुछ नया करता फाउंडेशन का अंतिम दिन है। अंतिम नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करते रहेंगे तो हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी और खुशी की बात मैं आप सबको बता देता हूँ कि परसों से अगर आप इस योगाभ्यास को करके खुश हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं, तो परसों से हमारा एक नया कैंप फिर दोबारा शुरू हो रहा है, जो कि द्वारा एक नई फाउंडेशन है जिसका नाम है सेवा फाउंडेशन, जो कि यूपी गोंडा की है। और उनके साथ अब हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है और उनके साथ अब परसों से हमारा कैंप शुरू होने वाला है। तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो सार्थक योग के नाम से फेसबुक पे पेज है, उस पर भी आप लाइक कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं अपनी सारी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ जो भी होती हैं। और यूट्यूब पे भी सार्थक योग आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सब मिल जाएगी। ठीक है, आपके मन में आपके विचार होना चाहिए कि हाँ मेरे को अभ्यास करना है, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, खोजने पर तो ईश्वर भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कोई चीज़ बड़ी नहीं है, कोई लाइक बढ़ानी है, कोई सब्सक्राइब बढ़ानी है, कोई शेयर बढ़ानी है। मैं ये नहीं कहता कुछ भी मत करो, लेकिन आपका अभ्यास जरूरी है, आपका स्वास्थ्य जरूरी है इस समय। ठीक है, तो मैं यही चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए। ठीक है, खुद भी स्वस्थ रहिए, औरों को भी स्वस्थ कीजिए। तो स्वास्थ्य इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व है। एक छोटी सी बात आज आपसे करना चाहूँगा। व्यक्ति सारी उम्र क्या करता रहता है? व्यक्ति बड़ा होता है, फिर करियर के ऊपर ध्यान देने लग जाता है। जैसे कोई हम लड़के हैं 18-20 साल के हुए, हमारे पर करियर का प्रेशर आ जाता है कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम अपने करियर में आगे बढ़ते रहते हैं और बस पैसे कमाने पर लगे रहते हैं। कहीं इसकी ज़रूरतें पूरी करनी है, कहीं ये पूरा करना है, कहीं ये कहीं वो, इन सब चीज़ों के बीच अपनी लाइफ में बीत जाता है। लेकिन अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और अंतिम में क्या होता है, मरते करते हम पैसे सेव करते रहते कि हाँ भाई सेव करना है। कभी कहीं से कुछ बता रहे हैं, कभी कहीं से कुछ बचा रहे हैं, और वो बचाते अंतिम में जब क्या होता है, जब हमारी एज 50-60 तक पहुंच जाती है, तब हमारा शरीर रुक जाता है। क्योंकि अभी तो हम सबको क्या लग रहा है कि शरीर चल रहा है, हम भी हैं और हमारे से बड़े लोग भी हैं, छोटे भी लोग हैं, जो हमारी उम्र में बड़े छोटे हैं, उनको भी क्या लग रहा है अभी हमें शरीर चल रहा है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक काम चल रहा है चलने दो। तो यही चीज़ सबसे बड़ी गलती हमारे सबके अंदर है कि हम ये सोचते हैं अभी तो सब शरीर चल रहा है, जब तक शरीर चल रहा है चलते रहने दो। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि आप बिल्कुल भी अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो आप मनी सेव करते हो, जो आप पैसे सेव करते हो, वही मनी, वही पैसे फिर अंतिम में जाके आप कहीं पे जाके किसी अस्पताल में दे देते हो, कहीं पे हॉस्पिटल में देते हो, उन दवाइयों के ऊपर खर्च कर देते हो, जिन दवाइयों को आपको ये भी नहीं पता कि वो मेरे लिए लाभकार हैं या नुकसानदायक हैं, या उनसे मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, या वो दवाई कैसी है कैसी नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी को भी कि मेडिकल गलत लाइन है, मेडिकल बहुत ही अच्छी लाइन है। मेडिकल लाइन के द्वारा हम काफ़ी लोग बचे हुए हैं, काफ़ी लोग आगे पहुँचे हैं। लेकिन मेडिकल लाइन में सभी लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग हैं जिनके कारण मेडिकल लाइन को गलत कहा जा रहा है, जो वो ब्लैक मार्केटिंग के काम करते हैं, जो छोटे छोटे कुछ गलत कार्य करते हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा बिल्कुल हिसाब बेकार हो जाता है, थोड़ा गलत हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन लोगों के कारण, और उनका जो बिजनेस है वो हम ही लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं, हम ये चीज़ें अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अगर हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति अगर हमारे सामने आए तो हम उससे लड़ सकते हैं। ठीक है ना,
हम समस्या पे फोकस ना करके समाधान पे फोकस कर सकते हैं। तो यही सब बातें मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस पैसे को जो आप पूरी उम्र इतनी मेहनत करके सेव कर रहे हैं, उस पैसे को उस चीज़ पे बर्बाद मत करें जो चीज़ आपके लिए काम की नहीं है। अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, तो आपको भी शरीर रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप अपने शरीर पे ध्यान रखेंगे तो जो आपका काम है आपको उसमें और ज़्यादा उन्नति मिलेगी। अगर आप उन्नत हैं बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप शरीर पे फोकस रख लें तो शरीर का जो मैकेनिज्म है वो आपको और ज़्यादा कहेगा कि अच्छा इतना काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, और आपको एनहेंस करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहेंस करता ही होगा। तो यही चीज़ें मैंने आप सबको कहना चाहता हूँ, अपने अभ्यास को करते रहिए, ठीक है। अभ्यास आप करते रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे, उन्नत होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभ्यास आपको करना है। तो आज का जो वीडियो है, जो आज का अभ्यास है, वो पूरा का पूरा रहेगा किन किन अभ्यासों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए अभी जो 6 दिन थे उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आप सबने सीखी होंगी, अभ्यास किया होगा और आगे तक लोगों को बताने का प्रयास भी किया होगा। लेकिन आज जो अभ्यास है वो ये अभ्यास रहेगा कि अगर आपका मन नहीं करता अभ्यास करने का, या आप थोड़े बीमार ज़्यादा हैं, या फिर हमें तो बस थोड़ा थोड़ा ये बता दो कि बस ये कर लो बहुत है। आज पूरी वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, पूरी अभ्यास जो मैं आज आपको बताऊंगा कि इतना कर लो भैया बहुत है। जो बोलते हैं भाई ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा कुछ मत करो। अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है या बीमार थोड़े ज़्यादा हो तो थोड़ा प्राणायाम अभ्यास कर लो, तो वो भी सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं बहुत थोड़े, अगर थोड़ा बहुत से ज़्यादा, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा भी अच्छा है हमारे लिए। तो थोड़ा क्या करना है, वो थोड़ा अभ्यास मैं आपको बताऊंगा किन किन अभ्यासों को आपको करना है, ठीक है। राघव चंद्र जी सुप्रभात कर रहे हैं, जय उत्तराखंड सुप्रभात राघव चंद्र जी। सैंकी राणा जी भी सुप्रभात। तो मैं आपको यही सब चीज़ें बताना चाहूँगा कि किन किन अभ्यासों को, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। जो ज़्यादा नहीं करना चाहते, थोड़ा करना चाहते हैं, वो अभ्यास आज आपको बताएंगे और कुछ बातें बताएंगे किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको आज सावधानियों के बारे में बताएंगे, किन किन अभ्यासों को करके आप अपने कफ को कम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पहली सबसे चीज़ ये बता देता हूँ, आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, एक वात, एक पित्त, एक कफ। जो कोरोना वायरस है वो पूरा का पूरा कफ रोग है, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर कफ बनता है वो रोग, अगर हमारे शरीर के अंदर कफ की वृद्धि होती है तो शायद वायरस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कफ को कम करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरा आज, ऊपर से लेके नीचे तक आपको समझाने का प्रयास करूंगा कैसे कैसे अपनी बॉडी को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कफ रोग है ये। तो अब इस कफ के लिए क्या क्या करना है, किन किन अभ्यासों को करना है, या फिर इतने अभ्यास कर लोगे तो वो भी आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन है, कोई पेन हो रहा है, क्या करें तब, ठीक है। बहुत ही अच्छा अभ्यास बताऊंगा। सबसे सिंपल, विरुद्ध दबाव करो। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार हाथ को बनाओ, ऐसे ब्रेन को प्रेस करो, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो, ऐसे ब्रेन को पूरा प्रेस करना है। फिर दूसरी तरफ से इस प्रकार आप दोनों हाथों से उसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, अब ये तो था साइड में, अब पीछे कैसे प्रेस करें, ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके दोनों हाथ पीछे, इस प्रकार दोनों हाथों को बंद कर दो। सांस भरते हुए हाथों को खोल लो, सांस छोड़ते हुए हाथों को बंद, सांस भरिए, सांस छोड़िए। तो इस तरीके से आप ये अभ्यास अपने ब्रेन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब फोरहेड, जो हमारा माथा है, फोरहेड, इसके लिए क्या करना है, ऐसे दोनों फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक की, ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है। ऐसे अपने फोरहेड को प्रेस कर देना है, ऐसे
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोरहेड को भी प्रेस कर सकते हैं। अब बात चलती है कि अगर बहुत ज़्यादा कफ है, नज़ला जुकाम है, उनके लिए क्या करें। एक सबसे छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आंखों का जो काम है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटे से लेकर बड़ा बच्चा भी आंखों के ऊपर इतना काम कर रहा है, इतना स्क्रीन के ऊपर बैठ रहा है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हमारा जीवन शैली ऐसी बन चुकी है कि अगर कुछ काम करना है तो ऑनलाइन बैठना ही होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आंखों का व्यायाम बहुत अच्छा है। आंखों का व्यायाम करते रहना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों को भी कराएं, क्योंकि अभी उनकी इतनी एज नहीं है कि वो इतना ज़्यादा स्क्रीन पे बैठे, लेकिन फिर भी अपने क्लासेस के लिए, अपने काम के लिए बैठना पड़ रहा है। तो उनको ये अभ्यास कराओगे तो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंखों के ऊपर, ठीक है। तो कैसे करना है, जो आई बॉल है, ये अंदर आई बॉल है, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड इसे लेके जाएंगे ऐसे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। फिर इसी को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। फिर इसको गोल गोल सर्कल बनाना है ऐसे, 1 2 3। फिर इसी को अपोजिट साइड, 1 2 3। तो आज जो अभ्यास हम बता रहे हैं वो आपको पूरे के पूरे वो अभ्यास बताने वाले हैं कि अगर इतना नहीं कर सकते ना तो इतना तो कम से कम कर ही लीजिए, ठीक है। वही सब आज आपको अभ्यास बताने वाले। तो अभी हमने आपको विरुद्ध दबाव बता दिया कि कैसे कैसे अपने ब्रेन को प्रेस कर सकते हैं। आंखों का व्यायाम जरूर कीजिए, ठीक है। इससे आपकी आंखें बची रहेंगी। छोटे बच्चे उनको भी कराइए, बड़े को भी कराइए जो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा बैठते हैं, ठीक है। तीसरी बात, थोड़ी थोड़ी देर बाद, घंटे या 2 घंटे बाद क्या कीजिए, आंखों के ऊपर पानी के छपके, ऐसे वॉश बेसिन के पास जाइए, ऐसे पानी के छपके मारते रहिए। इससे क्या होगा, एक प्रकार की वाटर थेरेपी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आंख के अंदर जैसे पानी जाएगा तो पूरा आई रिलैक्स हो जाती है, रेडनेस दूर हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने माइंड पे गए, फिर आंखों के ऊपर गए, अब नासिका के ऊपर, नोस्ट्रिल के ऊपर आते हैं। अब नाक के अंदर बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ है, क्या करें। तो मैं आपको बताता हूं। पानी लीजिए, ऐसे 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 पानी लेना है, श्वास भरते पानी को अंदर खींचना है, पूरा बाहर छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। इससे ऐसे जैसे नाक में बार बार कफ जम रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। और सबसे सिंपल बात, अगर कफ जमा हुआ है तो आप स्टीम का अभ्यास कीजिए, ठीक है। कैसे करना है स्टीम का अभ्यास, स्टीम का अभ्यास मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके घर पे स्टीम मशीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। कोई भी घर पे फ्राई पैन या भिगोना होगा, उसको लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन को उसमें डाल के उसको पका लीजिए अच्छे से, ठीक है। अच्छे से जब वो पक जाए तब एक टॉवल लेके अपने सिर के ऊपर ऐसे बैठ जाना है और पूरा लंबा गहरा श्वास को भरना है, ठीक है। पूरा लंबा गहरा श्वास को अपने अंदर भरेंगे, पूरा बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। स्टीम जो होती है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और जो वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हमारे अंदर जाता है गरम गरम, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो भी कफ जमा हुआ है, स्टीम नाक के अलावा आपकी नोस्ट्रिल जो नासिका है, नाक, एक तो नाक पे काम करेगा, दूसरी बात कोई गले में कफ जमा हुआ है, गले में कुछ अटका हुआ है, उसको भी दूर करेगा। और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज है कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है, आपके लंग्स है, उसके अंदर भी अगर कोई कफ जमा है या कुछ वायरस अगर अफेक्ट कर चुका है तो उसको भी वो दूर कर देगा, ठीक है। तो स्टीम का अभ्यास बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा लाभ है इस समय में। आप कुछ भी मत कीजिए, अगर कोई अभ्यास ज्यादा नहीं कर पा रहा, स्टीम का अभ्यास तो कर ले, उससे आपका कफ हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि त्रिदोष के अंदर ना तो कफ को ज्यादा करना है ना कम करना है, ठीक है। कफ का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कफ ज्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। योगा बोलता ही क्या है, ना कम ना ज्यादा, सम रहना है, ठीक है। सम अपने शरीर को बनाना है, ठीक है। तो मैं यही बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि स्टीम का अभ्यास आप बहुत अच्छा है और कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए भी आप 1 से 2 बार स्टीम का अभ्यास कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा संक्रमित है तो 2-3 बार अभ्यास को कर सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके बाद आती है गले की बात, ठीक है। गले के लिए क्या करें, गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, उसके लिए क्या करें। बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर आपके पास घर में मुलेठी है
बहुत ही अच्छी बात है। अगर उपलब्ध है मुलेठी तो बहुत ही अच्छी बात है। रात को उसको पानी में भिगो दें, 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें और फिर उसको पानी को पका के सुबह गार्गल ऐसे गरारे कर लें 1 गिलास पानी के, ठीक है। उसी पानी को पकाना है जो आपने रात भिगोया था, ठीक है। अगर आपके पास घर पे मुलेठी उपलब्ध नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। घर में हल्दी सबके उपलब्ध है और नमक, या तो सेंधा नमक या सिंपल वाला जो सोल्ट आता है उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसको मिलाइए थोड़ा थोड़ा 1 गिलास पानी में, दोनों को मिला के उसके गार्गल कीजिए, उसके गरारे कीजिए। तो उससे क्या होगा, पूरा जो गला है, जो आपका कंठ है, पूरा एडम्स एप्पल, पूरा ये विंड पाइप, ये सब खुल जाता है। इसके अंदर जो जमा हुआ कफ है, बार बार खांसी आ रही थी, ये सब दूर हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, गार्गल भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, गले में अगर कुछ ज्यादा ही दर्द है तो, या फिर कुछ समस्या है या कोई स्थिति खराब है, तो गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। गुनगुना पानी पीते रहिए। गुनगुने पानी पीने से क्या होगा, वो कोई भी चीज, कोई भी कफ, कोई भी वायरस अफेक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी के अंदर, वो वहीं से भाग जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे घर में कोई बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर कोई चीज जम जाती है, जैसे दूध ही है, हम दूध उबालते हैं तो थोड़ा सा दूध नीचे लग जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम गर्म पानी डालते हैं और फिर उसको साफ करते हैं, तो वो जल्दी से साफ हो जाता है। या घर में किसी चीज की सफाई भी जब हम करते हैं तो गर्म पानी से करते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर है, तो जब हम शरीर में गुनगुना पानी पीते हैं, ठीक है, थोड़ा गरम पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर के एक प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है बॉडी के अंदर। जो जमा हुआ कफ है वो पूरा बाहर आने लगता है, अपनी जगह से हिलने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, मैंने आपको बताया था उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम, कंठ को सिकोड़िए, श्वास भरिए, गले से आवाज आएगी, बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। 5 से लेके 11 बार तक आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा, खांसी भी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 से 11 बार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है ना। 2-3 टाइम आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। 5 से 11 बार किया, फिर शाम को कर लिया, फिर रात को कर लिया, तो इस अभ्यास, ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब 5वीं बात क्या आती है, आगे क्या चलते हैं। देखो, ज्यादा खाना नहीं खाना है। अगर ज्यादा खाना खाओगे तो शरीर हमारा खाने को डाइजेस्ट करने पे एनर्जी लगाएगा, लेकिन अभी हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा आपको खाना नहीं है, देखिए खाना है, लेकिन स्वस्थ आहार लेना है, अच्छा आहार लेना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो। जैसे गिलोय का काढ़ा आप ले सकते हैं, ठीक है। जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं, ज्यादा पराठे, जो चीज मतलब खाने में डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा देर लग रही है, उन चीजों को अगर आप लेंगे तो वो चीज आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई संक्रमित है, तो उसको वो चीजें ना दे, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, बॉडी डाइजेस्ट करने पे आप अपनी एनर्जी लगा देगी। लेकिन हमें डाइजेस्ट करना पे एनर्जी लगानी नहीं है, हमें अपने जो बचाव है उस पे एनर्जी लगानी है, ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास भी हम अपने बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो हल्का आहार लेना है, ज्यादा भर के नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अच्छी निद्रा लें, ठीक है। वैसे तो आजकल सब अच्छी निद्रा ले ही रहे हैं लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अच्छी निद्रा लें। 8 से 9 घंटे की निद्रा ले। ऐसा नहीं कि 5 घंटे अब सोए, 4 घंटे दिन में सोगे, फिर रात को सोगे, फिर रात को उठ गए या रात को जागते रहे, ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। 8 से 9 घंटे की लगातार नींद लेनी है, बहुत ही अच्छा लाभ होगा आपको। इससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और जल्दी से बॉडी रिगेन करेगी, जल्दी से बॉडी अपने काम पे वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको हल्दी का दूध लेना है। हल्दी क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, ठीक है। हमारे अंदर की जो वायरस है, जो कोई अगर अंदर बॉडी के अंदर कोई कीटाणु चला भी गया, उसको मारने का काम हल्दी करती है, ठीक है। तो हल्दी का भी प्रयोग आप सब कर सकते हैं, ठीक है ना। हल्दी का प्रयोग कीजिए। हल्दी को रात को दूध में भिगो के, ऐसे मतलब हल्दी में मिला के दूध में उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। एक विशेष रूप से मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कफ ज्यादा है, ठीक है, कफ की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा नजला जुकाम हो रहा है, तो उसको दूध बहुत कम देना है, ठीक है। क्योंकि दूध जो होता है वो कफ को बढ़ाता है,
केला जो होता है कफ को बढ़ाता है, ठीक है। तो दूध उसको कम देना है, आधा गिलास दूध दे सकते हैं लेकिन हल्दी के साथ देना है, ठीक है। ज्यादा दूध नहीं देना उसे कि सुबह को भी दूध दे रहे हैं शाम को भी दूध दे रहे हैं। अगर जैसे बहुत बार हम क्या सोचते हैं, हमारी माता बहनें क्या सोचती हैं, हमारी माता ये सोचती हैं कि व्यक्ति बीमार है, हमारा बच्चा कुछ बीमार है तो इसको दूध दे देते हैं तो ये थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप उसे दूध देंगे उसकी आप तो अपने लिए अपनी तरफ से अच्छा करके दे रहे हैं कि हाँ ये जल्दी से उठ जाएगा, इसकी वीकनेस दूर हो जाएगी, लेकिन वो दूध नुकसान करेगा। नुकसान कैसे करेगा? वो कफ को बढ़ाएगा शरीर के अंदर जाके, और अगर कफ बढ़ेगा तो समस्याएं और ज्यादा शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएंगी, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो यही बात है, कफ को कम करना है, ठीक है। तो दूध में हल्दी मिला के ले, ठीक है, हल्दी ले दूध में मिलाई और उसको पी दें, आधा गिलास दूध ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया, हल्का आहार आपको लेना है, हल्का और सुपाच्य जो जल्दी से पच जाए भोजन, उस आपको भोजन को लेना है। अब बात आती है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो भी गया है क्या क्या करना है उसको। सबसे पहली बात, सबसे मेन बात जो मैं आपको बताऊंगा, डोंट बी पैनिक, ठीक है। पैनिक मत हो, घबराए मत। अगर समस्याएं हो भी गए, संक्रमण हो भी गया है तो पैनिक ना हो, घबराए मत, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होगा। समस्या अगर आई है तो उसका समाधान पे कार्य करना है, समस्या को बार बार नहीं सोचना है। समाधान कैसे करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है। गिलोय का काढ़ा अगर आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, बुखार को भी दूर कर देता है, अंदर शरीर को पूरा मजबूत कर देता है, पूरी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे हम सब जानते हैं कि भारत के पास आर्मी है। आर्मी का काम क्या होता है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो विदेशी है वो हमारे देश के ऊपर आक्रमण ना कर सके या हमारे देश के अंदर ना घुस सके। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी भी एक प्रकार की हमारे शरीर की आर्मी है। तो वो क्या करती है? कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ना घुसे, अगर घुसेगा तो उसको वहीं पे मारने का काम करेगा, ठीक है। ये काम करती है हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। तो अपनी जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस अगर गलती से अफेक्ट कर भी गया, बॉडी के अंदर एंटर कर भी गया, तो इतनी जल्दी से हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। हमारी बॉडी इसको वहीं पे मारने का प्रयास करेगी और वहीं पे इसको खत्म कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। किन किन प्राणायाम का अभ्यास करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा नहीं करना, जो मैंने अभी अभ्यास बताए 5-6 दिन में, अगर वो करना चाहते हैं या हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहते, सिंपल भस्त्रिका मैं आज आपको बता देता हूँ। दोनों हाथ सिंपल ऐसे ज्ञान मुद्रा में धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है, लेकिन लंग्स को फुलाना है, ऐसे अभ्यास करना है। ऐसे आप ऐसे क्या कर सकते हैं? 3-3, 5-5, 10-10 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। फिर दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। वो कैसे करना है? श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट नाभि अंदर जाएगी। इस तरीके से 5-5, 10-10 मिनट कपालभाति का अभ्यास भी आप सब कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। कोई भी भजन, कोई भी मंत्र, कोई भी ट्यून, कोई भी गाना जो भी आपको पसंद है उसको लगा के बैठ जाइए और फिर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मस्तिष्क में कोई माइंड प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल डिसऑर्डर है, कोई दिमाग में, सिर में ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम दी बेस्ट है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं,
कहीं से कुछ गलत सुनने में आ रहा है, कुछ समस्या चल रही है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये प्रणव मुद्रा है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लेना है, राइट से बाहर छोड़ना, फिर राइट से लेना, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ना। इसको कंटिन्यूटी के साथ करना है। तो इस तरीके से आप 3, 5, 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, पूरे ब्रेन को पूरा रिलैक्स कर देता है और किसी भी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर जो है आपके, वो पूरे धीरे धीरे अभ्यास करने से पूरे दूर हो जाते हैं। ठीक है, और नजले जुकाम में भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे जो मैंने आपको कुछ अभ्यास बताए कैसे कैसे आपको प्राणायाम करना है। उज्जयी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है गले के दर्द के लिए। ठीक है, थायराइड की समस्या अगर किसी माता बहन को है तो वो भी उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकती है। ठीक है, गले से घर्षण आती है, श्वास भरते हैं, कंठ को सिकोड़ते हैं, फिर गले से आवाज आती है। ठीक है, तो ये था उज्जयी प्राणायाम। अब बात करते हैं हम पेट की समस्या के बारे में। तो पेट की समस्या के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोई डाइजेशन की समस्या चल रही है, अभी समस्या डाइजेशन की थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो पेट को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। ठीक है, ज़्यादा खाना खाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। अगर आपके पास छत है, टेरेस है, वहाँ पे थोड़ा घूम फिर लीजिए, क्योंकि शरीर को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाना ज़रूरी नहीं है, खाने को पचाना ज़रूरी है। ठीक है, तो खाने को खाने के बाद पचाना भी ज़रूरी है। अगर आप, और दूसरी बात, ज़्यादा आहार मत लीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो चीज़ आपको पसंद है, जो पकवान आप घर पे बनाते हैं वो बनाइए, लेकिन ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है, या फिर जितना आप ले रहे हैं उतना शरीर को काम भी कराइए। ठीक है, उतना शरीर काम भी करना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे तो शरीर को नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो उतना ही लेगा, शरीर तो उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितना उसकी नीड है, जितना उसको आवश्यकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो व्यक्ति कोई संक्रमित है। तो मैंने यही बात सबसे पहले आपको, कोई पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होने। अगर संक्रमण हो भी गया है तो क्या चिंता नहीं करनी, समाधान करना है। क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं। ठीक है, समस्या आई है तो समाधान पे कार्य करना है। तो समाधान कैसे करना है? सबसे पहली बात तो थोड़ा सा उसको, जो आइसोलेशन कर रहे हैं आप, घर पे कर दीजिए, लेकिन उससे घृणा की भावना मत रखिए। अगर हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, कोई हमारे माता पिता हैं, चाचा ताऊ जी ताई जी, जो भी हैं हमारे घर में बड़े, हमारे दादा दादी हैं, वृद्ध हैं थोड़े, या आसपास कोई भी व्यक्ति है, अपना सावधानी तो आपको रखनी है, लेकिन ऐसे घृणा की भावना नहीं रखनी है कि कोरोना है ऐसे ऐसे, या ऊंच नीच नहीं दिखाना है। ठीक है, इस प्रकार के ये चीजें नहीं दिखानी है। इससे क्या होगा, इससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी रिकवरी थेरेपी जिसको बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में अपनों का साथ। अगर मुश्किल परिस्थिति में हमें अपनों का साथ मिल जाता है तो हमारी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगती है। ठीक है, और ये एक रिसर्च अभी जो चल रही है उसमें बहुत अच्छे से देखा जा रहा है कि जिनको इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में अपनों का साथ जिनको मिल रहा है, उनकी रिकवरी बहुत जल्दी से हो रही है। लेकिन इस वायरस ने सबसे गलत काम जो किया है वो ये किया है, वैसे तो इसने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है, लेकिन सबसे बुरी चीज इसने किया है कि इसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। काफी खबरें सुनने में आती है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के कारण पूरा हो जाता है या फिर इस संसार में नहीं रहता, तो उसके घर को कितनी कितनी चीजें झेलनी पड़ती है। कोई व्यक्ति उसके घर नहीं जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो आसपास लोग, मतलब इस तरीके से जो चीजें लोग कर रहे हैं वो चीजें सही नहीं है। ठीक है, अपनी सावधानी रखने के साथ सब चीजें करनी है, लेकिन ऐसे जो घृणा की भावना रखनी है वो नहीं करना है। अगर आप बड़े बुजुर्गों को ऐसे घृणा की भावना के साथ करेंगे
क्योंकि उनके आशीषों से ही, उनके आशीर्वादों से ही आज हम सब यहाँ पे पहुंचे। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे जो बड़ों का आशीष था, बड़ों का आशीर्वाद था, उन सब के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है ना। तो बड़ों से घृणा करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा और जीवन में नुकसान हो जाएगा। तो बड़ों से घृणा नहीं करनी है। अगर हमारे दादा दादाजी कोई बड़े घर में हैं, संक्रमित हो भी गए हैं, क्यों हो गए? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है थोड़ी ओल्ड एज में जाके वीक हो जाती है। आप भी ओल्ड एज में जाएंगे, आपकी भी इम्यूनिटी थोड़ी उस समय वीक हो सकती है। तो ऐसे घृणा की भावना रखेंगे तो अपने लिए भी तैयार रहिए आप। ठीक है, अपने लिए भी तैयार रहेगा अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कैसे अपने बड़े बुजुर्गों से किसी से घृणा की भावना मत रखे कि छुआछूत, ऐसे दूर रहो, ये चीज उनके दूर रहिए, उनके पास मत जाइए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन उनसे आप ध्यान रखिए उनका, ऐसे नहीं कि उनको एक साइड कोने में डाल दिया और बस अपना, भैया आप तो बीमार हो, अपना खुद देख लो, ऐसे नहीं करना। ये चीज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन जैसे अलग अलग फाउंडेशन है हमारे भारत के अंदर, काफी सारे एनजीओज हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ सेवा स्वयं सेवी हैं, एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं जो अपनी बहुत अच्छे सेवा दे रहे हैं। तो अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो आप योगाभ्यास कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए और फिर आप सेवा भाव में जाइए। ठीक है, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आप सामने वाले की क्या सुरक्षा कर पाएंगे? तो आप अपनी सुरक्षा पहले पूरा अच्छे से करिए, अपनी इम्यूनिटी को योगाभ्यास से इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति की सेवा करने के लिए जाते भी हैं तो आपको उससे कोई अफेक्ट ना हो, आपको उससे कुछ नुकसान ना हो, कुछ आप संक्रमित ना हो। ठीक है, आपको संक्रमण ना हो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, एक सबसे विशेष बातों का आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई खांसता है या कोई छींकता है तो जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है, और जब हम छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तब हमारे माउथ से 40,000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है, और ये ड्रॉपलेट्स 1 मीटर तक की दूरी तक के जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, सबसे पहले तो उसको बोले मुंह पे हाथ रख के खांसे, छींके। ठीक है, अगर मास्क पहन रखा है तो मास्क हटा के से टॉवल से छींक ले, खांस दे, क्योंकि अगर वो मास्क लगा के छींका तो उसकी ड्रॉपलेट्स पूरी वही मास्क में आ जाएंगी, और मास्क में आने के बाद वो फिर उन्हीं को ही अपने अंदर मास्क लगा के उनको अंदर ले लेगा। तो मास्क लगा के ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें नहीं है, अभी मास्क नया आया है लोगों के लिए कुछ, तो ये बातें नहीं पता होती है, तो ये चीज आपको भी बतानी चाहिए इनको। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे थोड़ा 1 से 1.5 मीटर की दूरी बना ले। उससे क्या होगा, अगर उसके ड्रॉपलेट में कोई वायरस है भी तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा दूरी बना दे, फिर उसके बाद सैनिटाइजर करके ऐसे उनके पास चले जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन घृणा की भावना नहीं रखनी है। उसके बाद आता है, अब जो ये वायरस है ये अफेक्ट हमारे लंग्स को ही क्यों कर रहा है? ये अफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने सबने काफ़ी एक फोटो देखी होगी कोरोना वायरस की, जो आजकल दिखाई जा रही है। उसके ऊपर एक बॉल है, उसके ऊपर कांटे कांटे निकले हैं। तो वो एक प्रकार से दिखाया गया है कैसे कैसे वायरस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया है वो। ठीक है, हमारे लैब्स में वो कैसे देखा गया है। तो जो वायरस है ये एक प्रकार की चाबी है, और जो हमारे लंग्स है वो एक प्रकार का ताला। ठीक है, और जो चाबी है वो ताले के अंदर ही लगती है। तो इसी प्रकार के जो वायरस है ये हमारे लंग्स के अंदर रुक जाता है, वहीं को इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अपनी इम्यूनिटी को, अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपके लंग्स मजबूत होंगे, ठीक है, आपकी लंग्स, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो आपको कोई भी वायरस अफेक्ट नहीं कर सकता। प्रतिदिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभ्यास आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सब करेंगे तो आप इतनी जल्दी संक्रमित होने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ता है, कुछ व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ता है, तभी कुछ लोग घर पे खुश रह पाते हैं। आर्मी में जैसे बोला जाता है, जो हमारे बॉर्डर पे भाई, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो क्या बोलते हैं या क्या कहा गया है उनके बारे में, आज वो बॉर्डर पे खड़े हैं तभी हम यहाँ पे चैन की नींद सुखपूर्वक अभ्यास कर पा रहे हैं, रात को अच्छे से सो पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को अपना बलिदान देना पड़ता है
समर्पण भाव देना पड़ता है। तो कुछ लोग समर्पण करते हैं तभी कुछ लोग सुखी रह पाते। हमारे पिताजी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई दुकानदार हैं, जो जो भी वो करते हैं, वो अपना बलिदान देते हैं, कमा के लाते हैं हमारे लिए, तभी हम घर के कुछ मेंबर, कुछ सदस्य खुश रह पाते हैं। तो आपको भी बलिदान करना होगा, पहले अपने आप को स्ट्रोंग बनाना होगा, तब जाके सेवा आप सामने वाले की कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें मैंने आपको जो बताई हैं कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों को आपको करना है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ज्यादा बीमार है तो आप उसको एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जो मैंने आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग बताई थी, मैं आपको एक बार लेट के फिर बता देता हूं। जो मैंने आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग बताई थी, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे लेट जाइए, ऐसे लेफ्ट हैंड को ऐसे पेट के ऊपर रखिए, श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। ये वाला अभ्यास उनको किसी को भी करा सकते, कोई भी अभ्यास ये कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कितने भी बीमार है, ये अभ्यास कोई भी कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है हम थोरेसिक ब्रीथिंग के ऊपर। राइट हैंड को अपनी चेस्ट पर रखिए, ऐसी अपने लंग्स को फुलाना है, चेस्ट को फुलाना है, सांस भरना है लंग्स के अंदर, पूरा सांस बाहर छोड़ देना है। तो इस चीजों का आप अभ्यास किसी को भी करा सकते हैं। ये दोनों अभ्यास इतने अच्छे हैं। फिर बाईं करवट लेके ऐसे उठ के बैठ जाएं। तो ये जो मैंने दो अभ्यास आपको बताए, एब्डोमिनल ब्रीथिंग और थोरेसिक ब्रीथिंग के, बहुत ही ज्यादा अच्छे अभ्यास हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, किन किन चीजों से, किसी भी चीजों से स्वास्थ्य के बारे में, आप अभी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अभी सबका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो यही चीजें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा विशेष है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर ज्यादा अभ्यास नहीं भी कर पा रहे तो थोड़ा सा अभ्यास क्या क्या करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हम क्या होता है, ज्यादा चीजें नहीं कर पाते, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा रूटीन कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा कहीं कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, कुछ स्ट्रेस टेंशन के कारण ऐसे हो जाता है कि हम ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाते। तो थोड़े में ज्यादा प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये अभ्यास आप कर सकते हैं। ये आज मैंने आपको पूरी वीडियो में आपको बताया क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं फीवर क्यों आता है। फीवर इसलिए आता है क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरस चला गया है तो वो क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी है उससे लड़ने का काम करेगी, और जब कहीं पर लड़ाई होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी प्रकार जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं, कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर चली गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वायरस ही गया है, जब वायरस जाएगा तभी फाइटिंग होगी, क्योंकि जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसका वर्क जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। फाइट मतलब अगर कोई वायरस आ गया अंदर तो उसके साथ लड़ेगा, फाइट फ्लाइट। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी वीक है, तो फ्लाइट कर जाएगा, वहां से भाग जाएगा कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये इम्यूनिटी काम कर देगी, फाइट एंड फ्लाइट। लेकिन आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आप सब अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप भी कर रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ जो मैकेनिज्म इम्यूनिटी का काम करेगा वो करेगा फाइट, क्योंकि आप सब अभ्यास कर रहे हैं। मैं ऐसा मान रहा हूँ, आप सब अभ्यास कर रहे हैं, तो आप संक्रमित इतनी जल्दी नहीं हो सकते। लेकिन आपको अपने लिए स्ट्रांग बनना होगा। जितने आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तभी आप सामने कुछ सेवा दे पाएंगे, कुछ रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर हम अपने फौजी को, अपने सोल्जर्स को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो वो कैसे हमारे भारत देश की रक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। कोई व्यक्ति कमजोर है अपने मन से भी, अपने शरीर से भी, तो वो कैसे रक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकता। ठीक है,
अगर चला भी गया है आर्मी में तो वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आगे कुछ अच्छा कर सकता हूँ या फिर कुछ किसी की सेवा भाव कर सकता हूँ। जैसे हमारे वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के, और जैसे ये चलो कुछ नया करता फाउंडेशन के भी वॉलंटियर्स हैं काफ़ी सारे, तो आप इनसे सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप भी करते हैं अभ्यास, लोगों को भी आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इन लोगों से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज, कि मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा कीजिए, लेकिन अभ्यास को थोड़ा कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, अब तो कोई ऐसा भी समय नहीं है कि भाई इस समय कि इस समय, कभी भी अभ्यास आप कर सकते हैं, किसी भी समय, शाम के समय, सुबह के समय, अगर थोड़ा लेट उठते भी हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती आप जल्दी उठिए कि भाई सुबह आपको जल्दी उठना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई उठना ही है 4 बजे 5 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देर से उठ भी रहे हैं, बॉडी को अच्छा लग रहा है उसमें, तो ठीक है, उसको प्लेजर दीजिए। अगर उसको सोने में मज़ा आ रहा है तो ठीक है, दीजिए। लेकिन अगर शाम के समय आप जागे हुए तो शाम के समय आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस समय वही व्यक्ति रह रहा है जो अभ्यास करेगा। हर व्यक्ति को अभ्यास करना ही होगा। अगर ऐसे काम चल रहा है बिना अभ्यास किए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा है अभ्यास, काम चल रहा है कि भाई बिना अभ्यास किए काम चल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएगी, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जब आप अभ्यास करेंगे, प्रोडक्टिविटी आएगी, डेवलपमेंट होगा, पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए आपको अभ्यास करना है, क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है, अभी तो मेरा काम चल रहा है, लेकिन फिर जब बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाती है, तब आप मेडिकल लाइन में, तब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब डॉक्टर को मजबूरी में आपको ऊपर इतना ज़्यादा इलाज कराना पड़ता है, इतनी ज़्यादा दवाई देनी पड़ती है, फिर आपकी चार्जेस वहीं पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। जैसे एक घड़ा होता है पानी का, वो कैसे भरता है, धीरे धीरे तो भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये चीज़ आपने कहावत सुनी होगी। तो इसी प्रकार जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसे विरुद्ध दबाव कर सकते हैं, सांसों का प्राणायाम कर सकते हैं, गले के लिए क्या बताया, गार्गल कैसे कर सकते हैं। स्टीम का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है सबके लिए, ठीक है। पूरा लंग्स को ओपन कर देता है, चेस्ट कैविटी पूरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम, गले में दर्द है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा माइंड प्रॉब्लम है, स्ट्रेस प्रॉब्लम है, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, ऐसे 3 उंगली आंखों के ऊपर, कानों से अंगूठे से कानों को बंद करना है, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे मुंह बंद करके, ऐसे। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। पूरा इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होंगी जो कि पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। निगेटिविटी दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा माइंड, पूरे माइंड के अंदर, पूरे ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, पूरी झंझनाहट एक प्रकार की बॉडी में भ्रामरी प्राणायाम करने से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इन सब अभ्यासों को आप कर सकते हैं। समय 7:50 हो चुका है, 2 से 4 मिनट मैं आप सबको देना चाहूँगा। किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, कोई सुझाव देना चाहता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट देख लेता हूँ आपके, किसी का कोई भी प्रश्न है, कोई भी बात है, कोई भी समस्या है तो आप सब हमें कर सकते हैं मैसेज। राजगुरु सिंह जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। सैंकी राणा जी बोल रहे हैं, सुप्रभात सर। सैंकी राणा जी, जय उत्तराखंड। सैंकी राणा जी कैसे हो भाई ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो, आप योगा कर रहे हो, सावधान हो, खुद भी करो, लोगों को भी कराओ, सबको अभ्यास कराओ। राघव जी को भी सुप्रभात, ठीक है। तो मैं यही बातें आप सबसे कहना चाहूँगा, अभ्यास करिए, कराते रहिए, जुड़ते रहिए, ठीक है। सेवा का भाव देते रहिए, क्योंकि कुछ लेके नहीं जाना है यहाँ से, सब यहीं के यहीं छोड़ के जाना है। जितना आप सेवा का भाव अपने अंदर रखेंगे उससे आपका इनर डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ता है, अंदर का डेवलपमेंट होता है, मन खुश होता है, मन को प्लेजर मिलता है, ठीक है। अपने लिए तो व्यक्ति सब कुछ कर ही सकता है, लेकिन
जब हम दूसरे के लिए करते हैं तब दूसरे को भी अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को जो मैंने आज आपको बताई, बहुत ही अच्छी बातें आज आपको बताई हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास मैंने जो किया है आज, किन किन बातों को मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा अभ्यास कैसे आप कर सकते हैं, तो वही मैंने आज आपको बातें बताई, ठीक है। और कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, आप भेज सकते हैं मेरे को, कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव देना हो। राघव चंद्र जी अगर लाइव हैं तो प्लीज़ कुछ बात बोल सकते हैं। मनीष भैया अगर लाइव हो तो कोई बात कुछ कहना चाहते हो तो। राजू पल्ले जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, योगाभ्यास कर रहे होंगे। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, पूछ सकते हैं आज। हाँ जी, वंशीधर जी का मैसेज आया, पित्त दोष को कैसे हम योगा प्राणायाम योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए पित्त दोष क्या होते हैं, शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ठीक है। वात जो हमारे पैरों से लेके नाभि तक होता है, ठीक है। फिर नाभि से लेके सीने तक होता है पित्त दोष, और फिर हमारे सीने से लेकर पूरा सर तक होता है कफ, यहाँ पे पूरा कफ होता है। तो पित्त दोष जो होते हैं वो होता है पित्त, वात, पित्त और कफ। तो पित्त दोष जो होते हैं वो पेट संबंधी रोग जो होते हैं। तो पेट संबंधी रोग क्या होते हैं, अगर जैसे एसिडिटी बन रही है बहुत ज्यादा, पित्त उछल गया है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, कच्चा दूध जिसको बोलते, कच्चा दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। कच्चा दूध बहुत फायदेमंद होता है, आधा गिलास आधा कटोरी कच्चा दूध पी लीजिए। और पेट के अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं, उत्तान पादासन आप कर सकते हैं, पवन मुक्तासन आप कर सकते हैं, मंडूकासन आप कर सकते हैं, वक्रासन आप कर सकते हैं, सेतु बंद आसन आप कर सकते हैं, शशांगासन आप कर सकते हैं, ठीक है। इन सब अभ्यासों को जब आप करेंगे, कपाल भाती प्राणायाम बहुत ही अच्छा अभ्यास है पेट के लिए, कपाल भाती प्राणायाम भी आप वंशीधर जी कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है, बहुत अच्छा है, वंशीधर जी ने पूछा, कोई भी किसी का सवाल है, प्रश्न है, 5 लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रश्न सवाल पूछ सकता है। आपके प्रश्न का मुझे इंतजार है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो यही बातें मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। नोज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, नोज ब्रीथिंग प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, श्वास सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो। राजू पालेल जी क्या समस्या आ रही है? देखिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम के, अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दीजिए, कोई भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम किस प्रकार की हो रही है, एक बार मैसेज में बताइए। लंग्स की कोई समस्या हो रही है या फिर कोई नॉर्मल समस्या है, फिर उसी के हिसाब से थोड़ा बताऊंगा। राजू पालेत जी, और किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। राजू पालेत जी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। अगर आपकी ब्रीथिंग बिल्कुल सही चल रही है तो धीरे 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 भस्त्रिका प्राणायाम भी आप सब कर सकते हैं, ठीक है। समय हो गया 7:55, 5 मिनट शेष है हमारे पास। तो यही सब मैं आप बातों कहना चाहूंगा। सबसे बड़ा धन्यवाद मनीष भैया का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। उन्हीं का सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया कि सार्थक तुम ऐसे कैंप कर रहे हो, आप हमारे लिए भी, हमारी फाउंडेशन के लिए भी ये कैंप करोगे। तो हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए, जिनके कारण आज हम सब ये अभ्यास कर रहे हैं। नॉर्मल, ठीक है, राजू पाले जी का कह रहे हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्रीथिंग अभ्यास के लिए आप अच्छे से भस्त्रिका कीजिए, ठीक है। कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा श्वास को अंदर भरिए, ज्यादा से ज्यादा श्वास को बाहर छोड़िए, ठीक है। जो वीडियोस मैंने आपको बताई, जो अभ्यास मैंने आपको डेली बताए कि इन चीजों का आपको अभ्यास करना है, वो आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। रोज आप, पूरी वीडियो हमारी पोस्ट है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी आप सर्च करोगे सार्थक योग, तो वहां पे भी आप सब अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कहीं पे भी आप सर्च करोगे या मेरी वीडियो देखोगे
ये मैंने जो अभी 6 दिन में आपको ये अभ्यास बताए हैं, या फिर यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे सार्थक योग के नाम से, वहां पे आपको सब चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों ही प्राणायाम आपके नोज ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा लाभ है इनका। और कोई प्रश्न, कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न? तो ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा अंतिम में, आज हमारा चलो कुछ नया करता फाउंडेशन का अंतिम दिन है। यही कहना चाहूंगा, अगर आप प्रतिदिन योगाभ्यास से जुड़ना चाहते हैं तो परसों से हमारा नया कैंप शुरू हो रहा है, जो कि है एक सेवा फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन है, जो यूपी गोंडा की एक फाउंडेशन है। ठीक है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन योगाभ्यास कराने के लिए तैयार हैं। तो आप सार्थक योग का एक पेज है फेसबुक पे, आप सर्च करेंगे सार्थक योग, ठीक है, मेरी फोटो आपको दिख जाएगी, आप मेरे को, ठीक है, तो आप मेरे को देख ही रहे हैं, तो आप वहां पे देखेंगे सार्थक योग के नाम से। ठीक है, सार्थक योग के नाम से एक पेज है फेसबुक पे, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे सार्थक योग, वहां पे भी मेरी फोटो या मेरी वीडियोस आ जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे भी सार्थक योग के नाम से आप सर्च करेंगे, वहां पे भी मेरी आपको आईडी और योग अभ्यास, मेरे आसनास कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, डेली डेली अभ्यास करना चाहते हैं, सार्थक योग को सर्च करेंगे तो फेसबुक में मैं डेली जो भी वीडियो, जैसे आज ये वीडियो की, उसको भी मैं अपने वहां पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे पिछले वाले कैंप में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो वहां से मेरी वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, मेरा कोई मकसद इतना ज्यादा कुछ बड़ा ये नहीं है कि मैं ज्यादा सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा वो बन जाऊं, मेरा ज्यादा प्रचार प्रसार, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही मकसद है मेरा कि आप सब अभ्यास करें, और जो चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं करूं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो चीजें योगाभ्यास से सीखी हैं, अगर मैं उनको ग्रहण करके अपने घर में ऐसे लेट जाऊं, सोता रहूं, अभ्यास अपने सिर्फ सेल्फ के लिए करता रहूं, तो उस अभ्यास से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, जिस समय मेरी लोगों को, व्यक्तियों को जरूरत है, उस समय मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। इसीलिए मैं आप सबको अभ्यास कराने के तत्परता बिल्कुल तैयार हूं। तो ठीक है, कोई प्रश्न हो? लास्ट 2 मिनट बचे हैं, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई प्रश्न हो, किसी का सवाल हो, कोई जल्दी से भेज दीजिए, फिर आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई किसी का सवाल हो, वहां पे जाके आप किसी सवाल को, कोई प्रश्न हो, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको उत्तर कर सकता हूं। कोई किसी का पर्सनल सवाल हो, यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा हूं, तो मेरा नाम सार्थक गर्ग है, आप सार्थक गर्ग के नाम से फेसबुक आईडी पे भी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, सार्थक योग सर्च करेंगे तो हर जगह मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिल जाऊंगा। ठीक है, सारी वीडियो मेरी वहीं पे है। चलो कुछ नया करता फाउंडेशन का मैसेज। थैंक यू सार्थक गर्ग फॉर ज्वाइनिंग अस विद योर जर्नी टू हेल्प यूनाइट सोसाइटी थ्रू योर योगासना। मे यू स्पिरिट ऑफ डूइंग गुड फॉर सोसाइटी बी अवेकन ऑलवेज। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो कुछ नया करता फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये अवसर दिया और ये अवसर मुझे मिला, मैं आप सबके साथ जुड़ पाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका योगाभ्यास करते रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, योगाभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, लोगों को भी स्वस्थ कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखते रहिए। ठीक है, आज का वीडियो, आज का अभ्यास, आज का जो कैंप है, 1 हफ्ते का जो हमारा सत्र है, यहीं पे समाप्त होता है। अगला कैंप परसों से शुरू होने वाला है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।